This conference will now be recorded. तो अजूर स्टोरेज अकाउंट का गाइस कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली अजूर स्टोरेज अकाउंट देयर इज अ अकाउंट इज इट 4 टाइप्स, ये हमें 4 टाइप्स के अकाउंट देता है, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज देता है हमें। और लाइक यहाँ पे इसका नाम है स्टोरेज अकाउंट, और AWS में हम इसी को बोलते हैं S3 बकेट, नाम सुना होगा वीरेंद्र एंड परवीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्टोरेज अकाउंट्स हैं वो आपका एक होता है कंटेनर, सेकंड जो है लाइक का फाइल शेयर, सो तीसरा जो है टेबल की फॉर्मेट में अगर आप कोई डेटा रखते हैं तो बेसिकली डेवलपर यूज करते हैं, एंड चौथा जो है क्यू किस फॉर्मेट में, क्यूज। तो 4 टाइप्स के हमारे पास अकाउंट्स हैं। अब इन 4 टाइप्स के अकाउंट्स में भी बोलते हैं, तो लुक लाइक का कि कंटेनर को हम ब्लब भी बोलते हैं, कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, ब्लब अकाउंट भी बोलते हैं, एंड फाइल शेयर। सो यू कैन स्टोर एनी टाइप्स ऑफ डेटा। अब दो चीज क्या है कि कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल, क्यू, सर्विसेज, ये आपके स्टोरेजेस अकाउंट है। अब लाइक आपको, आपका क्या है कि 2 टाइप्स का होता है कि लाइक आप मैनुअली अपना डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप रखना चाहते हो, या आपका क्या है, आपकी एक कंपनी है, लाइक दिस इज योर ऑन प्रेमाइस और दिस इज योर क्लाउड प्रेमाइस। अब आप चाहते हो कि ऑन प्रेमाइस के अंदर आपने अपना कोई सर्वर लगाया हुआ है, लाइक दिस इज योर सर्वर, ये आपका एक फाइल सर्वर है, फाइल शेयर सर्वर है, या फाइल सर्वर से नाम सुने होंगे आप लोगों ने, और आपका सारा का सारा डेटा क्या है यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हो कि आपका जो है डेटा माइग्रेट हो, ये आपका डेटा जो भी फाइल्स हैं ये माइग्रेट हो, तो माइग्रेट करने के लिए हम इसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, अपने फाइल शेयर के अंदर, कि अगर यहाँ पे इस सर्वर पे कोई भी डेटा आता है तो सारा का सारा डेटा हमारा कहाँ पर माइग्रेट हो जाए, फाइल शेयर पे डेटा माइग्रेट हो जाए। गॉट इट माय पॉइंट। अब क्या है कि ये जो चारों ऑप्शंस आते हैं, दीज ऑल 4 ऑप्शंस इज अवेलेबल इन Azure स्टोरेज अकाउंट। सो व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, Azure स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन। और Azure स्टोरेज अकाउंट के बाद आप कंटेनर बनाना चाहते हो, फाइल शेयर बनाना चाहते हो, टेबल बनाना चाहते हो, क्यूज बनाना चाहते हो, कौन सा अकाउंट आप यूज करना चाहते हो, तो इनसाइड द Azure स्टोरेज अकाउंट ये आपको ये 4 अकाउंट्स और प्रोवाइड करेगा। बताइए वीरेंद्र, कुछ कह रहे थे आप। सर थोड़ा सा डेफिनेशन बता देंगे, क्या कंटेनर, क्या फाइल शेयर, क्या होता है टेबल, क्या होता है क्यूज, क्या है ये, किस टाइप का देखिए स्टोरेज होता कंटेनर है? का मतलब है इट स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है ना। लाइक आपका एक होता है कि ब्लब, ब्लब का मतलब है कि किसी भी टाइप्स का आप डेटा रख सकते हो। एक आपका होता है कि इवेंट्स टाइप्स का हो सकते हैं, तो वहां पे ये आपके नाम आते जाएंगे, अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना आपको तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा। अगर आप देखना चाहते हो कि व्हाट इज अजूरे स्टोरेज अकाउंट या डिफरेंस बिटवीन अजूरे स्टोरेज अकाउंट्स, आई एम जस्ट गोइंग गूगल एंड डिफरेंस बिटवीन आपका ब्लब एंड फाइल शेयर इन अजूरे। तो ब्लब जो है आपका, वो आपका नॉर्मली आपका कंटेनर ही है, सो ब्लब को हम कंटेनर ही बोलते हैं। सो मल्टीपल है, ब्लब 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 स्टोरेज, सो ब्लब स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, टेबल स्टोरेज एंड क्यू स्टोरेज। So Microsoft offers several options to store data on the cloud. Each option has a unique purpose for the server, different business need. So आपको किस टाइप से कौन सा करना है, लाइक ब्लब स्टोरेज की बात करें तो Azure Blob Storage is an object store solution for the cloud, allow you to store a massive amount of unstructured data, यानी कि किसी भी टाइप का डेटा हो आपका,
आइदर आपको वीडियोस रखनी है, आइदर आपको सॉन्ग्स रखने हैं, आइदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लाइक का लुक लाइक का S3 स्टोरेज। जिस तरीके से हमारा AWS का S3 स्टोरेज है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आप किसी भी टाइप का डेटा, किसी भी फॉर्मेट का डेटा रख सकते हो। बट एक होता है कि कंपनीज की फाइल है, फाइल से रिलेटेड है, तो वी कैन यूज द फाइल स्टोरेज। यहाँ पर उन्होंने एक और आया, व्हाट इज द अजूर फाइल स्टोरेज? द अजूर फाइल्स ऑफर द मैनेज द फाइल शेयर इन द क्लाउड, लाइक कि आपकी जो कंपनीज के अंदर शेयर ड्राइव्स होती हैं, गॉट इन माय पॉइंट, शेयर ड्राइव्स होती हैं वीरेंद्र, नेटवर्क ड्राइव जिनको आप बोलते हैं, मैप करते हो नेटवर्क ड्राइव्स, यस सर। आप उन शेयर ड्राइव्स को मैप करना चाहते हो कि आपका कोई भी अगर आप शेयर ड्राइव्स के अंदर डेटा रखें तो वो आपके क्लाउड पे आ जाए। So the Azure file offer fully managed file share in the cloud that are accessible by the industry standard SMB Azure file system। SMB का मतलब है कि सांबा, तो सांबा बेसिकली यूज होता है कि आपका लाइक लिनक्स के और उसके बीच में, या हम अगर विंडोज टू विंडोज करते हैं तो हम फाइल शेयर करते हैं। तो Azure file share can be mounted the करेंटली बाय द क्लाउड टू ऑन प्रोमाइस, लाइक कि आपके एक फाइल सर्वर बनाया हुआ है आपकी कंपनी पे, जहाँ पे आपकी कंपनी का क्या रखा हुआ है, इंटायर डेटा रखा हुआ है। तो आपका कंपनी का इंटायर डेटा रखा हुआ है, तो वो फाइल शेयर आपने बनाया हुआ है। तो आप चाहते हो कि मेरा फाइल शेयर का मतलब है कि मेरा कोई भी डेटा अगर मेरे सर्वर पे आता है, लाइक का कि मेरा ये एक फाइल सर्वर है, अब दीज आर द यूजर, दे आर द मल्टीपल यूजर्स इज अवेलेबल, तो ये मेरे मल्टीपल यूजर्स हैं। अब ये यूजर कोई भी काम करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक ड्राइव बना दिया है, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि इन सब का डेटा इस पर्टिकुलर ड्राइव में आके सेव हो, जिसको आप नेटवर्क ड्राइव भी बोलते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरे स्टोरेज, बट मैं अगर इसको क्लाउड पे जाना चाहता हूँ, तो क्लाउड पे मैंने क्या करा, फाइल शेयर बनाया, और मैं इन्हें यहाँ पर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कि फर्दर अगर इनकेस आपका अगर ये किसी भी रीजन से क्रैश होता है, तो आप अपना डेटा यहाँ से रिकवर कर सको। गॉट इट वीरेंद्र? वीरेंद्र, इज इट क्लियर? यस सर। परवीन? यस सर, क्लियर। तो ये स्टोरेज का कवर है। दूसरा यहाँ पे हमारा और एक और आता है कूल एंड हॉट। कूल एंड हॉट का मतलब है गाइस, जो डेटा ज्यादा यूज होने वाला है, प्रायोरिटी पे आप ज्यादा यूज करते हो, हॉट डेटा है, कूल डेटा, कहते हैं यार ये हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना यूज है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। सो एक चीज की, व्हेन यू क्रिएट द स्टोरेज अकाउंट इन क्लाउड, अगर आप कभी भी AWS पे अजूरे अकाउंट क्रिएट करते हो, लाइक यू आर क्रिएट द अपना स्टोरेज अकाउंट, so is always use a unique name. So I'm logging with a portal. So अब मेरे को अगर अजूरे का अकाउंट बनाना है, सो लाइक अगर मैंने कल काम करा था, आप लोग पूछ रहे थे कि कितने का बिल बना है, सो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कितने का बिल बना है। सो देयर द सब्सक्रिप्शन इज पे एज यू गो, तो आप सब्सक्रिप्शन में जाके अपना बिल चेक कर सकते हो कि हमारा बिल कितने का बना है। तो एनीवेज यहाँ पर आ जाओ भाई, इज इट 95 रुपीज का बिल हमारा बना है, सो कोई ज्यादा नहीं बना है। सो आई एम जस्ट क्लिक इट and go to search and type the AZURE Azure storage account, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ STORAGE storage account। तो I'm just click on storage account and then click on create। तो क्रिएट करने के बाद सबसे पहले वो मेरे से पूछेगा रिसोर्स ग्रुप एंड सब्सक्रिप्शन। तो हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है, सो देयर इज नो रिसोर्स ग्रुप, मैंने कोई रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे गाइस बनाया नहीं हुआ है। तो इन्होंने पोर्टल चेंज कर दिया है, तो हम जस्ट क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप, अब गिव द नेम लाइक ICCP-SG।
सो मैंने ICCP-SG के नाम से रिसोर्स ग्रुप अपना बनाया है। एंड गिव द स्टोरेज नेम, आप कौन सा स्टोरेज यूज करना चाहते हो। सो आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक ICCP स्टोरेज में नाम देता हूँ। तो इज इट अवेलेबल कि आपका यूनिक नेम होना चाहिए गाइस। एंड किस लोकेशन पे ले रहे हो, सो आई एम सेलेक्ट द ईस्ट यूएस। स्टैंडर्ड और प्रीवियस का मतलब है गाइस दिस इज योर लाइक अ परफॉर्मेंस, लाइक अ एक्सेसिंग की लाइक अ रीड राइट कैपेसिटी या आपकी स्पीड। सो आई एम जस्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड। रिडंडेंसी की आप विद इन अ रीजन बनाना चाहते हो या ग्लोबल रिडंडेंसी करना चाहते हो। सो चॉइस इज योर कि आप लोकल रिडंडेंट यानी कि विद इन अ रीजन आप करना चाहते हो, जियो रिडंडेंट रखना चाहते हो, फेल ओवर्स रखना चाहते हो। तो किस तरीके से रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जियो रिडंडेंट स्टोरेज ले रहा हूँ। दैट मीन्स द इंटरमीडिएट ऑप्शन द फेल ओवर कैपेबिलिटी इन द सेकेंडरी रीजन, यानी कि आप इसका बैकअप भी प्लान कर सकते हो अगर आप दूसरे रीजन में इसका बनाना चाहते हो तो। एंड जो सेकंड रीडर मिलेगा वो आपकी रीड ओनली कॉपी होगी। देन नेक्स्ट एडवांस। एडवांस में अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये ऑप्शंस चेंज करे हैं इन्होंने, रिसेंटली चेंज करे हैं, पहले ये सारे ऑप्शंस तरीके से नहीं आते थे। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कि वर्जन 1.230, सो आप वर्जन 0.2। तो पहले क्या आता था, वर्जन खाली वर्जन वाला ऑप्शन ही नहीं आता था, तो ये ऑप्शन अब आने लगे हैं। ब्लब स्टोरेज, तो यहाँ पे ब्लब स्टोरेज बनाना चाहते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस। हॉट एंड कूल, तो बाय डिफॉल्ट हॉट पे क्लिक है, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी का यूज होता है। अजूरे फाइल्स अभी मैं कुछ यहाँ पे नहीं कर रहा। टेबल एंड क्यू स्टोरेज अभी कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ब्लब करना चाहते हो तो ब्लब स्टोरेज, तो ये सारे ऑप्शंस आपको अंदर से भी मिलेंगे। नेक्स्ट नेटवर्किंग का ऑप्शन आएगा कि आप इसका एक्सेस कैसे देना चाहते हो, यानी कि एक्सेस का मतलब है आप इसका विद इन अ लैन एक्सेस देना चाहते हो या विद इन अ वैन एक्सेस देना चाहते हो। सो किस टाइप का एक्सेस, तो मैं यहाँ पे ऑल ऑप्शंस ले लूंगा। सो पब्लिक एंड पॉइंट टू ऑल नेटवर्क। पब्लिक एंड पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो गाइस दैट मीन्स कि XYZ कोई भी किसी भी टाइप्स का नेटवर्क हो, मैं सारी जगह से स्टोरेज को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पब्लिक एंड पॉइंट सिलेक्टेड नेटवर्क करता हूँ, सो लाइक पर्टिकुलर नेटवर्क को अलाउ कराना, लाइक मैं परवीन को या पर्टिकुलर नेटवर्क अलाउ कराना चाहता हूं, तो मैं पब्लिक एंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। और प्राइवेट, लाइक अगर मैंने अपना खुद का वीनेट बनाया हुआ है, अगर मैंने अपना खुद का वीनेट बनाया हुआ है लाइक मैं तो विद इन अ लैन, तो अगर मैं विद इन अ लैन इसको एक्सेस कराना चाहता हूं तो वी आर सिलेक्ट द प्राइवेट एंड पॉइंट। सो बट बाय डिफॉल्ट आई एम सिलेक्ट द पब्लिक एंड पॉइंट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो देखते हैं हमारा सो एंड क्रिएट। बट गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है, बट देयर इज अ नो ऑप्शन, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आया है कि आपको कंटेनर बनाना है या फाइल शेयर बनाना है या टेबल बनाना है, क्यू सर्विस बनानी है, ये ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिला है। सो आई एम जस्ट वेट गाइस, 1 मिनट देना मेरे को, वेट। सो जब तक हमारा ये बन रहा है, तो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा मेरी वर्चुअल मशीन पे, मेरे को एक आईपी अलाउ कराना पड़ेगा। सो जस्ट अ मिनट, में आईटी वाले को कॉल कर रहा हूँ जिससे मेरे को एक आईपी और मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी लगा हुआ है। सो मेरे को फुल एक्सेस के साथ एक आईपी चाहिए। और हेलो।
ओह चलिए गाइस, so 1 minute. हेलो, तो गाइस यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैंने अपना एक स्टोरेज अकाउंट तो बना लिया है। अब दो ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे हमारा स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय हो चुका है एंड हमारे पास दो ऑप्शंस है कि देखिए इनसाइड द स्टोरेज अकाउंट आप देख रहे हो यहाँ पर कंटेनर आ रहा है, ठीक है, देयर इज नो कंटेनर, यहाँ पे कोई कंटेनर हमारा नहीं बना हुआ। फाइल शेयर, हमारा कोई फाइल शेयर भी नहीं बना हुआ। क्यूज या टेबल। अब क्या आता है कि इस स्टोरेज अकाउंट को मैनेज करने के लिए या तो हमें पोर्टल पे आना पड़ेगा, यस और नो वीरेंद्र, बट मैं यहाँ से इसको मैनेज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टोरेज टीम का जो एडमिन है वो मैं कहता हूँ वीरेंद्र है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहता हूँ वीरेंद्र इसको मैनेज करे और ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये वीरेंद्र का है, ये वर्चुअल सिस्टम जो है ये वीरेंद्र का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा अपने स्टोरेज अकाउंट की कनेक्टिविटी के लिए। गॉट इट वीरेंद्र और परवीन? सपोज करो दिस वर्चुअल मशीन जो मैंने बनाई है दिस इज यू, आपकी है, और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर बैठ के उस स्टोरेज अकाउंट को मैनेज करें। तो स्टोरेज अकाउंट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मेरे को एक एजेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। So I'm just going Google and type download Azure 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 Storage Explorer। मेरा एक सॉफ्टवेयर है Azure Storage Explorer करके। तो मोटरसाइकिल्स, सो मेरा एक Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर। सो गाइस ये मेरा है एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा। So I'm just click on this site एंड यहाँ पर विंडोज के लिए डाउनलोड नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देगा। सो आई एम सिलेक्ट कि मेरे को यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर चाहिए ये विंडोज के लिए चाहिए बिकॉज आई एम यूजिंग द विंडोज। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर। गॉट इट सर। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं मैक के लिए, लिनक्स के लिए, बट आई एम यूजिंग द विंडोज एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड हो जाए भाई, कितना अटक गया। आई थिंक से डाउनलोड चल रहा है मेरा। ओके, 3 बार क्लिक कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा स्टोरेज एक्सप्लोरर हो गया और आई एम इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने इस पर्टिकुलर सर्वर पे क्या करने जा रहा हूँ, इंस्टॉल करने जा रहा हूँ गाइस। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉल। अब इसकी आती है कनेक्टिविटी की। तो देखिए कनेक्टिविटी, अगर आपको अपना स्टोरेज अकाउंट कनेक्ट करना है, यू कैन कनेक्ट स्टोरेज अकाउंट। सो आपके पास 2 वेज हैं। पहला वेज है कि आप स्टोरेज की नाम
आपका जो हमारा स्टोरेज का नाम है वो क्या है, आईसीसीबी स्टोरेज नाम है, और की के थ्रू, या दूसरा आप एसएएस के थ्रू, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, दोनों के थ्रू आप कर सकते हो। तो क्या है, अगर आप स्टोरेज के थ्रू करते हैं तो आपको XYZ ये चारों के चारों स्टोरेज आपको मिल जाएंगे एक्सेस। यानी कि अगर मैं अपने इसको एक्सेस करता हूं किसके थ्रू, स्टोरेज नेम और की के थ्रू, तो क्या होगा कि मेरे को कंटेनर, फाइल शेयर, क्यू, टेबल, ये चारों के चारों स्टोरेज मैनेज करने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलर चाहता हूं कि ये सिर्फ कंटेनर पे काम करे वीरेंद्र, आई पुट कि वीरेंद्र वर्क इन पर्टिकुलर स्टोरेज। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई एम यूज द शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। गॉट इट द पॉइंट गाइस? दो टाइप से एक्सेस बता रहा हूं मैं गाइस। अभी होता क्या तो है शेयर मेरे को एक्सेस सिग्नेचर? शेयर एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू मतलब मैं पर्टिकुलर स्टोरेज देना चाहता हूं। अभी मैं दिखाऊंगा ना तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। सो ठीक पहले है। मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। सो दिस इज माई आईसीसीपी स्टोरेज नेम। तो ये मेरी स्टोरेज है। सो मेरे को अगर कनेक्ट करना है अपना स्टोरेज अकाउंट, तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट क्लिक, ये मेरा इंस्टॉल हो जाता है अभी। सो आई थिंक सो इज इट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, मेरा हो चुका है एंड लॉन्चिंग प्रोसेस में चल रहा है, जस्ट वेट। यानी कि सिंपल सा मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये प्रोसेस है कि अगर आपको अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है, लाइक दिस इज योर क्लाउड स्टोरेज, अगर आपको अब स्टोरेज अकाउंट को ऑन प्रोमाइस पे एक्सेस करना है, तो आपने पहले क्या करा, वो टूल डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा। उस टूल को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास दो टाइप्स के ऑप्शंस हैं कि यू कैन एक्सेस थ्रू अ की, यू कैन एक्सेस थ्रू अ सेस। तो आई एम बोथ साइड, बट मैं सेस के थ्रू करूंगा तो मैं पर्टिकुलर स्टोरेज को सिलेक्ट कर सकता हूं कि आप ब्लब स्टोरेज लेना चाहते हो, यानी कि कंटेनर या फाइल शेयर या क्यूज या अपना टेबल, कौन सा स्टोरेज आप कनेक्ट करना चाहते हैं। बट अगर मैं की के थ्रू करता हूं तो इट गिव मी द ऑल एक्सेस। तो मल्टीपल वे हैं हमारे स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट करने के। तो आई एम जस्ट कनेक्ट विद स्टोरेज अकाउंट। वाह वाह, क्या हो रहा है। अरे बाप रे बाप। भाई कितनी रन हो गई स्क्रिप्ट। एक मिनट मैं क्लोज कर देता हूँ। इतने स्क्रिप्ट पता नहीं कैसे ओपन हो गए। सो गाइस, जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था स्टोरेज, मैं उसको सर्च करता हूँ, लाइक माई स्टोरेज।
स्टोरेज, सो माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करता हूँ गाइस। आई एम ओपन दिस सॉफ्टवेयर एंड जो मैंने अभी इंस्टॉल करा था, एंड देन आई एम जस्ट कनेक्ट विद द स्टोरेज। सो मुझे अपना स्टोरेज अगर इसके साथ कनेक्ट करना है, सो देखिए मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हैव दिस एप्लीकेशन could not be start। इसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.72 इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। सो आई एम डाउनलोड वन मोर सॉफ्टवेयर। या गाइस मैं अपने सिस्टम पे करा दूं, विंडोज 7 वाले पे मैं करा देता हूँ, चलेगा ना? इंस्टॉल कर लोगे ना एवरीवन गाइस? सर वो सर्वर पे ही कराइए ना, कि विंडोज 7 तो चलता ही नहीं है ना, तो और दिक्कत आएगी, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। चलो तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में डाउनलोड सर कर वो लेता हूँ इंस्टॉल पहले। करेगा वहीं पे, तो वो हाँ इंस्टॉल मैं कर कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ अभी। अरे वो छोटी सी एरर तो आप भी कर सकते हैं, DOW डाउनलोड। सर वो 7 था, 4.7। कोई नहीं, 8 भी चलेगा, सर 6 है। 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा, जो मर्जी ले लो, डॉट नेट फ्रेमवर्क होना चाहिए। 7 मांग रहा था वो। 4.7.2 blocking issue, the update corrections need to be installed before you can install the product on Windows 8.1 or 2 installation। 4.6 ही चलेगा गाइस यहाँ पे, या फिर मेरे को सर्वर 2012 इंस्टॉल करना है, 16 इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। सर आप अपने ही सिस्टम पे दिखा दो। वो है ना, ये तो आप भी कर सकते हो यार। अब यहाँ पे वीरेंद्र ये फ्रेमवर्क है, आप 16 सर्वर यूज कर लो तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल था, क्योंकि अगर मैं ये और इंस्टॉल करता तो और 1 घंटे ही ले जाता। सर आप अपने पे ही करके दिखा दो। ये तो डॉटनेट फ्रेमवर्क का है यार, वो फिर अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा। सर आप अपने पे ही दिखा दो। ठीक है सर, ठीक है सर, अपने अपने सर्वर पे दिखा दीजिए पूरा। सिंपल सा है, इंस्टॉल कर लेना यार, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है ये। ठीक है, नहीं इंस्टॉल करने वाली बात थी, फ्रेमवर्क देगा। आप 16 ले लेना, 12 की जगह 16 सर्वर करना, ये एरर नहीं आएगा, उसमें इनबिल्ट ठीक रहता है। है, 12 पे है थोड़ा पैकेजेस है, क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है, तो आप 16 करना या 19 करना, सर्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर रखा है लाइक माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर। ये देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर। विंडो 10 पे देखो कोई इशू नहीं आएगा, ये सर्वर 12 पर ही आएगा। आप अपना ऑन प्रेमाइज करेंगे तो ऑन प्रेमाइज भी हो जाएगा आपका। ये मैंने हाइपर-वी पे वर्चुअल मशीन बनाई है, दैट्स इट। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जैसे मेरी रैम।
एंड मुझे अगर इसकी कनेक्टिविटी करनी है तो ये आपके पास यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लाइक का दिस इज ये देख रहे हो आप प्लग का साइन आ रहा है। तो आई एम जस्ट क्लिक, तो यहाँ पे आ रहा है कि स्टोरेज अकाउंट ऑन सर्विस, तो मैं स्टोरेज अकाउंट्स को क्लिक करना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक, तो यहाँ पर आ रहा है यू कैन क्लिक थ्रू द कनेक्टिंग स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, या शेयर एक्सेस, या अकाउंट नेम एंड की। तो गाइज मैं यहाँ पे जो कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं अकाउंट नेम एंड की के थ्रू कर रहा हूँ फिलहाल। देन नेक्स्ट, अब वो मेरे से पूछा डिस्प्ले नेम, लाइक का मैं यहाँ पे दे देता हूँ AZURE अजूरे -STORAGE स्टोरेज। तो ये लाइक STORAG स्टोरेज, तो स्टोरेज मैंने नाम दे दिया। अकाउंट नेम, अकाउंट नेम मतलब कि जिस नाम से मैंने अपना स्टोरेज बनाया है, तो मेरा जो स्टोरेज का नाम है वो क्या है गाइस, ICCP स्टोरेज के नाम से है। तो आई एम जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट। देन अकाउंट की, सो की का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेस की, और शो की पे आप क्लिक करेंगे। सो आपके दो कीज हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस की एंड पेस्ट एंड नेक्स्ट कनेक्ट। और गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरा क्या है, उसने अकाउंट स्टोरेज अकाउंट कनेक्ट करके मेरे को दे दिया है। तो सक्सेसफुली एडिट द न्यू कनेक्शंस। तो ये मेरा यहाँ पर उन्होंने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके दे दिया है। तो अजूरे के अंदर मैं जाता हूं तो देखिए ब्लब आ रहा है, फाइल शेयर आ रहा है, क्यू आ रहा है, टेबल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने मेरे को अकाउंट्स क्रिएट करके यहाँ पे दे दिए हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे कि लाइक का मुझे कोई भी अकाउंट बनाना है, तो देखिए या तो मैं अपना कंटेनर अगर मुझे बनाना है तो मैं कंटेनर कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ये या तो यहाँ पे पर्टिकुलर जाता हूँ अपने अजूरे पोर्टल पे एंड गिव द नेम ऑफ कंटेनर, और कंटेनर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया विद द नेम लाइक का परवीन हाइफन कॉन वन, लोअर केस ओनली, परवीन हाइफन कॉन वन, कंटेनर वन, और प्राइवेट में दे रहा हूं। तो प्राइवेट का मतलब ऐसे ओनली परवीन ही एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे देखिए परवीन कॉन वन नाम से मैंने बना दिया, लेकिन अगर मैं अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइक का कॉपी एंड रिपोर्ट इशू, इफ यू कैन नॉट रिजॉल्व दिस इशू you may be open an issue for the storage for GitHub site. Please include the details below and help to diagnostic your issue. Make sure the redact a person information. So wait, storage and blub. और देखिए नीचे यहाँ पे देख रहे हो आप, आपके पास परवीन कंटेनर बन के आ गया। परवीन, गॉट इट द पॉइंट, इज इट क्लियर गाइस। और मुझे अगर कोई डेटा अपलोड करना है परवीन के अंदर, तो मैं क्या करूँ, जस्ट क्लिक ऑन परवीन एंड देन अपलोड, लाइक कोई फाइल या कोई भी फोल्डर मुझे अपलोड करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल, और मैं यहाँ से आके अपनी जो भी मेरे को फाइल सेलेक्ट करनी है लाइक सेव, ब्राउज करा, और ब्राउज करने के बाद मैं डेस्कटॉप से मेरे को जो भी डेटा अपलोड करना है लाइक डेटा वन नाम का, वो मैंने यहाँ पे डेटा क्लिक करा एंड अपलोड पे क्लिक कर दिया। या मुझे अगर यहाँ से भी बनाना है तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, लाइक क्रिएट अ ब्लब कंटेनर, और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का वीरेंद्र, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वीरेंद्र कॉन टू। तो देखिए वीरेंद्र के नाम का कंटेनर भी यहाँ से बन गया, और मुझे अगर वीरेंद्र को पे कोई लाइक परवीन पे मैंने ये डेटा वन टेक्स्ट करा है, वीरेंद्र कॉन पे टू जाता हूँ और अपलोड करना है कोई भी फाइल और फोल्डर, तो मैं यहाँ से फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, सर्च करूंगा, और अपना कोई भी मेरे को डेटा अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ लाइक विद द नेम ऑफ AWS की के अंदर जाते हैं, यही ले लेते हैं एंड अपलोड। गॉट इट द पॉइंट गाइस।
मुझे अगर कोई फाइल शेयर बनाना है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन फाइल शेयर, क्रिएट फाइल शेयर, और लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ ICCP हाइफन फाइल डेटा, या ICCP FILE फाइल SYNC सिंक, ICCP फाइल सिंक के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल शेयर बना दिया। और मुझे अगर कोई फाइल शेयर के अंदर कोई भी डेटा अपलोड करना है या कोई फोल्डर्स वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से कोई पर्टिकुलर फाइल शेयर करनी है तो ब्राउज करके लाइक डेव ऑफ लिनक्स की फाइल करा और अपलोड। तो ये सारा डेटा मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने सिस्टम पे तो अपलोड कर रहा हूँ, लाइक हर क्लाइंट को मैंने दे दिया। अब आप कोई भी काम कर रहे हो तो अब देखिए ये सारा का सारा डेटा कहाँ पर हो रहा है, सारा डेटा मेरा क्लाउड पे हो रहा है। लाइक आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे परवीन, अब परवीन के अंदर मुझे देखना है तो परवीन के अंदर डेटा 1 फाइल मेरी अपलोडेड थी, ठीक है ना। लाइक अगर मुझे यहाँ पर देखना है अपना वीरेंद्र, तो वीरेंद्र के अंदर देखिए मेरी ये फाइल अपलोड थी। लाइक अगर मैं जाता हूँ आईसीसी स्टोर में, मुझे फाइल शेयर के अंदर देखना है तो फाइल शेयर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ, सो यू कैन सी कि मेरा फाइल शेयर कंटेनर, मैं कंटेनर के अंदर हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन फाइल शेयर। तो फाइल शेयर के अंदर मैंने एक बनाया था ICCP फाइल सिंक के नाम से, और इसके अंदर आप देखिए मेरी पर्टिकुलर वो फाइल भी आ जाएगी, DevOps Linux key .ppk। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इसकी मैंने एक स्टोरेज बनाया है, अपना कंटेनर्स बनाए हैं अपने, वो शेयर करें। होल्ड करना गाइस, एक कॉल। So is it clear everyone? वीरेंद्र, परवीन, क्लियर है? या कोई डाउट? गाइस देखिए मैंने अभी वो नहीं आपको बताया है, ऑटो सिंक नहीं बताया मैंने अभी आपको। मैंने अभी आपको मैनुअल सिंकिंग बताई है कि आप कोई भी डेटा अपलोड कर रहे हो वो मैनुअली अपलोड कर रहे हो। गॉट इट माय पॉइंट? ये अभी मैनुअल अपलोड हो रहा है। एक आता है ऑटो सिंक। ऑटो सिंक का मतलब है कि अगर मेरा ये सर्वर बना हुआ है और इस सर्वर पे अगर कुछ भी आप काम करते हो तो वो ऑटोमेटिकली मेरा क्लाउड में वहां पे सिंक हो जाए, क्लाउड पे। ये चीज मैंने अभी नहीं बताई है आपको, मैंने अभी आपको बताया मैनुअली। कि आप मैनुअली कोई भी डेटा अगर अपलोड करेंगे तो आप किस तरीके से करोगे। इज इट क्लियर? परवीन, वीरेंद्र, आई एम ऑडिबल? हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? हेलो? No, sir, you are not audible. Your voice is breaking. आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है अब? ब्रेक हो रही है आपकी बात बहुत ज्यादा। अच्छा, ब्रेक तो नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। 1 मिनट, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी भी ब्रेक हो रही है? गाइस अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। गाइस प्लीज रिकनेक्ट। ओके सर।
सर हेलो Praveen, am I audible? हेलो Hello? Am I audible? या यू आर हेलो राकेश सर वीरेंद्र जी आप कनेक्ट हो गए ना ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है अब? प्रवीण, आई एम ऑडिबल? यस यस सर क्लियर तो मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक क्लियर है? Hello? क्लियर हुआ ये ये टॉपिक? ये टॉपिक सर बताइए। क्लियर है आई हैव एन क्वेरी मुझे सर क्वेरी करनी है हाँ बताइए। सर बेसिकली जैसे ये हमने स्टोरेज में जो भी डेटा सेव किया कहीं मैं ये चाहता हूँ कि दूसरा यूजर इसको एक्सेस करे अपनी मशीन से तो कैसे करना होगा अबे रुक जाओ ना, पहली बात तो ये अभी मैंने जो यहाँ पे स्टोरेज बताया वो हम यूजर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? यूजर ओके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। पहली बात तो यहाँ पर जो मैंने अभी स्टोरेज अकाउंट आपको बताया ना, ये मैनुअल वाला प्रोसेस है। बट करेक्ट हमारी कंपनी का इतना सारा डेटा है तो क्या हम मैनुअली करेंगे स्टोर? नहीं 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 वो रेप्लिकेट होना चाहिए सर हाँ, सो रेप्लिकेट वाला जो टॉपिक है ऑटोमेटिकली कि मेरा एक कंपनी का खुद का ऑन प्रीमाइस फाइल सर्वर बना हुआ है ये, हाँ और हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा ऑटोमेटिकली मेरी रेप्लिकेट हो डेटा रेदर देन मैनुअल। तो देखिए करेक्ट एक ये जो मैनुअल प्रोसेस है, या तो ये है कि मेरी कंपनी की 100 वर्चुअल मशीन्स हैं, मेरे 500 यूजर्स हैं, तो मैंने क्या करा 500 के 500 यूजर्स का डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे आएगा, वो मेरी कंपनी का फाइल सर्वर होता है, और वहां से मेरा जो इंटायर डेटा है, ठीक है ना, वहां से मेरा इंटायर डेटा क्लाउड पे रेप्लिकेट हो जाए। उसी के लिए मैं वो जो सर्वर बना रहा था ना, वो सर्वर उसी लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो एनीवेज नेक्स्ट टाइम मैं वहां पे 2016 सर्वर इंस्टॉल करूंगा .NET फ्रेमवर्क डाल के, जो कि मैं अपना वर्चुअल मशीन पे मैं डिप्लॉय कर रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम अपना स्टोरेज पढ़ेंगे, बट उसमें हम ऑटो सिंकिंग वाला प्रोसेस पढ़ेंगे। गॉट इट वीरेंद्र? ठीक है ना? ओके सर आई गॉट इट वीरेंद्र, आई एम ऑडिबल? आपको आ रही है आवाज मेरी अब? Yes, sir. क्लियर मैंने क्या बोल रहा हूँ? आ रही है। हाँ सर। तो ये इतना करिए, नेक्स्ट उसमें हम दोबारा से स्टोरेज ही पढ़ेंगे। तो स्टोरेज की अभी 2-3 और लैब में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में भी मंडे हम अपना सर स्टोरेज पढ़ेंगे। तो मंडे तक जब तक आप अपने टॉपिक्स क्लियर कर लेना कल क्लास जो भी होगी